तो कन्या लगन के बारे में हम विचार कर रहे हैं। कन्या लगन के चार्ट में जब भी शुक्र विभिन्न भाव में होगा तो आपको किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में अब सप्तम भाव के लिए विचार कर रहे हैं। मान लो आपका कन्या लगन का ही चार्ट है और आपके सप्तम भाव में जो शुक्र है मीन राशि में अगर स्थित है तो मीन राशि का शुक्र यहाँ उच्च का होगा। उच्च का होने से आपकी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा होंगी। अगर शुक्र पर मान लो किसी फायरी ग्रह का प्रभाव है, जैसे कि मंगल का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है, तो भी आपकी अपेक्षाएं शुक्र से ज़्यादा ही होंगी। इस हिसाब से देखा जाए तो शुक्र अगर वक्री हो जाएगा तो शुक्र का शुभ प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। या फिर यहाँ पर जो भी ग्रह अपना प्रभाव डाल रहे हैं या कोई भी ग्रह यहाँ अगर बैठा है शुक्र के साथ तो उस ग्रह को आपको काफ़ी अच्छे से देखना होगा। वास्तव में यहाँ जो भी प्लैनेट्स बैठे होंगे वो आपके जीवन साथी के व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन ला सकते हैं, उनके साथ आपके रिलेशंस में भी काफ़ी परिवर्तन ला सकते हैं। अब जो शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते जीवन साथी की छवि को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाएगा। जीवन साथी काफ़ी विद्वान व्यक्ति, काफ़ी क्रिएटिव पर्सन हो सकता है। साथ ही साथ ये शुक्र आपको भी इसका फायदा देगा क्योंकि शुक्र की दृष्टि आपके लगन पर रहेगी और शुक्र क्योंकि स्वयं उच्च की स्थिति में है तो वो लगन के लिए बहुत अच्छा साबित होगा दृष्टि डालने की वजह से। तो लगन को भी कुछ हद तक शुक्र ऐसा जो होगा शुभता प्रदान करेगा। शुक्र के इस प्लेसमेंट की वजह से अब देखिए अगर शुक्र पर शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है, अगर बुध का प्रभाव पड़ता है, हालांकि बुध यहाँ नीच के होंगे अगर साथ स्थित हों तो, लेकिन फिर भी अगर बुध का दृष्टि हो तो फिर वो काफ़ी फेवर करेगा। या फिर बृहस्पति का दृष्टि पड़ता है तो यहाँ पर शुक्र का जो स्वयं का जो प्रभाव है वो और भी ज़्यादा आपको शुभ नज़र आ सकता है। लेकिन कुछ केसेस में जैसे जुपिटर का अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ है, अगर केतु जैसे ग्रह का प्रभाव यहाँ पे है, राहु जैसे ग्रह का यहाँ प्रभाव है, तो मैरिज और रिलेशनशिप को लेकर कभी कभी कुछ चैलेंजेस आपकी लाइफ में अवश्य हो सकते हैं। इस हिसाब से शुक्र को जो भी ग्रह प्रभावित कर रहे हैं या शुक्र के साथ जो बैठे हुए ग्रह हैं वो शुक्र को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रबल बना सकते हैं या काफ़ी कमज़ोर भी कर सकते हैं। विशेषतः यहाँ अगर केतु बैठेंगे शुक्र के साथ तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है अपने मैरिज और अपने रिलेशनशिप को लेकर। देखिए शुक्र एक क्रिएटिविटी, एक सौंदर्य का प्लैनेट है और क्योंकि ये आपके सप्तम भाव में है तो जो अगर पुरुष का अगर चार्ट हो तो उनके लिए उनकी जो वाइफ होगी बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड, क्रिएटिव होगी। साथ ही ऐसा हो सकता है कि आप अपनी वाइफ के साथ मिलकर कोई बिजनेस करना चाहें तो वो कर सकते हैं। आपकी वाइफ किसी ऐसे बिजनेस में हो सकती है जिसमें जैसे कपड़ों से रिलेटेड बिजनेस, जो रेडीमेड कपड़े हैं, या मिठाई वगैरह से रिलेटेड जो बिजनेस है, होटल व्यवसाय से रिलेटेड कोई भी इस प्रकार का अगर कार्य है, या जो भी डेकोरेशन वाले जो सामान है उनका अगर कोई भी बिजनेस है घर में तो शुक्र आपको काफ़ी फायदा देगा। और शुक्र एक जीने के लिए एक अलग प्रकार की एक बहुत ही पॉजिटिव इच्छा भी आपको देगा। अब मान लो अगर शुक्र यहाँ मंगल से प्रभावित होता है, राहु से प्रभावित होता है, इवन केतु से प्रभावित होता है तो मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। और अगर इन प्लैनेट्स के साथ बैठ के शुक्र अगर वक्री हो जाए तो और भी ज़्यादा चैलेंजेस आपकी लाइफ में डेवलप हो जाते हैं। तब आपको अपनी मैरिज और अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहना होगा। अब जो शुक्र है यहाँ पर बैठा है तो स्त्री और पुरुष के चार्ट के हिसाब से आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखना चाहिए। अक्सर ऐसी स्त्रियाँ साज सज्जा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगी, उनको उनका जो हस्बैंड मिलेगा काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी सपोर्टिव मिलेगा। लेकिन क्योंकि जो शुक्र की दृष्टि लगन पर है, अगर लगन में कोई अच्छा कोई सपोर्टिव प्लैनेट है किसी भी स्त्री के तो फिर जीवन साथी उसको हाईली सपोर्ट करने वाला मिलता है। लेकिन आपके लगन में अगर कोई क्रूर ग्रह है जैसे कि सूर्य है, मंगल है, राहु है या केतु है तो आपके लिए उतने ज़्यादा चैलेंजेस डेवलप हो जाते हैं। इस हिसाब से शुक्र यहाँ उच्च का होने से स्त्रियों को थोड़ा ज़्यादा फायदा मिलेगा उनके रंग रूप को लेके, उनके व्यवसाय को लेके, उनके बिजनेस को लेके, उनकी खुद की छवि को लेके। लेकिन पुरुषों के केस में क्योंकि शुक्र है वो स्वयं उनकी वाइफ को ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए पुरुषों के केस में इस बात की संभावना भी थोड़ी बढ़ जाती है कि वो लव मैरिज की तरफ जा सकते हैं। लेकिन लव मैरिज की तरफ भी आप कब जाएँ, कब आपकी लव मैरिज सक्सेसफुल हो सकती है, वो भी एक बड़ा पॉइंट है यहाँ पे। देखिए राहु केतु जैसे प्लैनेट के साथ शुक्र होता है, मंगल जैसे प्लैनेट के साथ यहाँ पर शुक्र होता है तो मैरिज भले आपने लव की हो, अरेंज की हो, थोड़ी चैलेंजिंग ज़्यादा हो सकती है। बट अगर जैसे जुपिटर जैसे ग्रह का प्रभाव, बुध जैसे ग्रह का यहाँ प्रभाव, तो फिर भी आप अपनी पसंद से मैरिज कर सकते हैं। अब शुक्र यहाँ पे 9th हाउस का लॉर्ड होके बैठा है तो जातक का खुद का संबंध या तो फिर जो पार्टनर आपका आ रहा है, जिसके साथ आप शादी कर रहे हैं, उसका संबंध आपके 9th हाउस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो सकता है। आपको बहुत ही गुणवान जीवन साथी मिल सकता है, काफ़ी पढ़ा लिखा, काफ़ी उच्च रूप से शिक्षित। अब इसमें शुक्र पर जो प्लैनेट्स का प्रभाव है वो प्लैनेट्स कौन कौन से भाव में बैठे हैं। जैसे कोई प्लैनेट अगर लगन में स्थित होगा तो उसका और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वो ग्रह यहाँ अपनी पूर्ण रूप से दृष्टि डालेगा। लेकिन कोई प्लैनेट हो सकता है आपके 4th हाउस में बैठ के भी यहाँ दृष्टि डाल रहा हो तो वो भी काफ़ी प्रबल प्रभाव डाल सकता है। या कोई ग्रह पंचम भाव में बैठ कर भी कुछ हद तक ज़्यादा प्रबल प्रभाव डाल सकता है।
ऐसे केस में उन प्लैनेट विशेष के आधार पर कुछ हद तक शुक्र के प्रभावों या परिणामों में बदलाव हो सकते हैं। अब इसमें शुक्र की महादशा का भी काफ़ी बड़ा रोल रहता है। अगर आपको शुक्र की महादशा इस जीवन काल में आती है तो वो कौन सा एज पीरियड रहेगा, क्योंकि 20 वर्ष की शुक्र की महादशा होगी जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 20 वर्ष ऐसा एक पीरियड है जिसमें लगभग आपकी लाइफ का जो आधा हिस्सा है वो निकल जाता है। इस हिसाब से शुक्र की महादशा अगर मान लो आपको 20 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक अगर कभी भी आती है और अगर कंप्लीट हो जाती है तो आप अपनी लाइफ का बहुत बेहतर तरीके से आनंद ले सकते हैं, अपनी लाइफ को काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादातर लोगों का ऐसा होगा कि शुक्र सभी का उतना अच्छा नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है। किसी का शुक्र बहुत पीड़ित भी हो सकता है, किसी का शुक्र वक्री भी हो सकता है, किसी का 7th लॉर्ड अच्छा प्लेस्ड नहीं है। इस हिसाब से शुक्र के लिए आपको विचार करने की आवश्यकता है। बेसिकली इस प्रकार का शुक्र अगर लगन पर दृष्टि डाल रहा है, अगर वो क्रूर ग्रहों से प्रभावित है, राहु केतु जैसे ग्रह के साथ है, तो आपको साज सज्जा करने या खुद का सजने से रिलेटेड काफ़ी इच्छाएं दे सकता है। और शुक्र अगर बुरे प्रभाव में होगा तो वो मैरिज को लेकर आपको कभी भी संतुष्ट नहीं रखेगा। फिर उस केस में दूसरे अफेयर या रिलेशनशिप की तरफ आप जा सकते हैं। बट जुपिटर की यहाँ दृष्टि अगर होगी और अगर जुपिटर आपका अच्छा प्लेस्ड है तो कुछ हद तक जुपिटर से यहाँ बचाव अवश्य हो पाएगा। तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा शुक्र आपके 7वें भाव में मीन राशि में स्थित हो तब।